श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स। जैसे कि मैं 12 दिन से बाहर थी तो आप सबसे क्षमा मांग रही फ्रेंड्स कि तो मैं बीमार हो गई थी और मैं मेरे भाई को राखी बांधने के लिए भाई के घर में गई थी। तो वहाँ बीमार होने के बाद मेरा आवाज़ बिल्कुल ही बैठ गया था, तो मैंने वीडियो भी नहीं बनाई। मैं बीमार होने के बाद मैंने एक दो वीडियो बनाए, बाद में नहीं बनाए फ्रेंड्स, तो इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स मैं वापस आ गई हूँ, तो चलो आप सबका स्वागत करती हूँ मैं मेरे श्री स्वामी समर्थ यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स आप होते इसलिए मुझे मोटिवेशन मिलता है, और आप जितने मेरे सब्सक्राइब है तो आप लोग सब्सक्राइब करते हैं या लाइक करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मेरा पूरा परिवार है, तो फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहिए। तो आज मैं आपको कुशत पैठनी अमावस्या के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स 22 अगस्त को शुरू होने वाली कुशत पैठनी अमावस्या, तो ये 11:55 AM से शुरू होगी और समाप्त होने वाली है 13 अगस्त को 11:35 AM तक रहेंगे, उसके बाद समाप्त हो जाएंगे। तो विष्णु पुराण में वर्णन किया गया फ्रेंड्स, इस दिन पेड़ पत्ते फूल नहीं काटना चाहिए। आवश्यक है तो हमको माली के पास से खरीदना चाहिए, लेकिन हम हाथ से इसे नहीं तोड़ सकते। माली को पाप नहीं लगता है, वो तो उसका काम है, लेकिन हमें उसका पाप लगता है। ब्रह्म हत्या का पाप हमें लगता है हम अगर हम फूल पत्ते तोड़ते। तो गाय के लिए हम घास काटते तो हमको चाहे तो मार्केट से खरीद के ला सकते हैं, या तो अगर हमारे घर में गाय जानवर है तो उसके लिए हम काट सकते हैं, लेकिन भगवान को चढ़ाने के लिए फूल मार्केट से लाइए। और इस दिन दूसरे का भंडारा नहीं खाया जाता है। अगर माता पिता के मामा के ससुर के घर का हम खा सकते हैं, लेकिन दूसरे के घर का पराया अन्न हम नहीं खा सकते। तो मंदिर में प्रसाद भी दे तो उसका हमको वहाँ पे क्या रखना चाहिए, दक्षिणा रख के लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम बात करेंगे कुशत पाटनी का मतलब क्या होता है। कुशत पाटनी का मतलब होता है इस दिन कुशा तोड़ा जाता है और पूरे साल उसको जमा करके रखा जाता है। और इस दिन में जो कुशा तोड़ा जाता है बहुत ही पवित्र माना गया है। तो इसका क्या महत्व है, तो कुशा कैसे उत्पन्न हुआ है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कुशा उत्पन्न हुआ है वराह भगवान के रोम से। वराह भगवान जब नदी में भीगे हुए तो उन्होंने जैसा अपने अंग को झटका तो उसमें से जो रोम निकले, उस रोम में से जहाँ जहाँ रोम पड़े उस रोम में से कुशा उत्पन्न हुई है। तो कुशा इतनी पवित्र मानी गई फ्रेंड्स। तो हम बात करेंगे कुशा पितरों के सभी कार्यों में अति आवश्यक मानी गई है। जैसे कि तिल मिलाकर हम तर्पण करते हैं ना, उसी तरह से ही कुशा भी मिला के हमको तर्पण करना चाहिए। मतलब जैसे हम एक लोटे में जल लेते हैं, उसमें गंगा जल मिलाते हैं, सादा जल मिलाते हैं, उसके बाद में कुशा डालना पड़ता है और थोड़ा तिल डालना पड़ता है। जैसे कि तिल का मतलब होता है तिल, हम जैसे कुछ हम लेटर लिखते हैं तो उसको हम जैसे एड्रेस लिखना पड़ता है ना, इस तरह से तिल काम करता है। और कुशा तो पवित्र होने के कारण श्री हरि विष्णु के रोम से निकले कारण वो अति पवित्र माना गया है। इसके बिना कुछ कार्य पितरों के हो चाहे देवताओं के पूर्ण नहीं माने गए। इस तरह से ही तिल कुछ डाल के पितरों को तर्पण करना चाहिए। मैंने तर्पण का आपको बताया था, अंगूठा और पहली उंगली के बीच में से, मतलब इंडेक्स फिंगर के बीच में से ही पितरों को तर्पण किया जाता है। ठीक है, तो पितरों हम आशीर्वाद जो देते हैं तो हमको सारी जिंदगी पैसा धन कभी समाप्त नहीं होता है। तो गीता का 7वां अध्याय पढ़ते हमको एक हाथ रखना है, राइट हैंड रखते हुए 7वां अध्याय पढ़ना है और अपने पितरों के निमित्त ये जल तर्पण करना है। तो कैसे अर्पण करेंगे हम, दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुँह रखना है और नीचे चाहे आप पात्र रख सकते हैं, नहीं तो कुछ पौधा है तो उसमें भी आप तर्पण कर सकते हैं। ओम सर्व पितृभ्य देवता भी सुधा ऐसे बोलते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो तर्पण करने का सही समय होगा 11:40 से लेकर 12:25 तक। इस दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके इस समय में अवश्य कीजिए। तो पितरों की सुबह मानी गई अमावस्या के दिन थी। तो ठीक है, तो इस तरह से हमारे दोष जो होते हैं ना पितरों के दोष, तो धीरे धीरे समाप्त होते हैं। गरीबी अगर हमने गरीबी ने घेर लिया है तो हमें हवन करना चाहिए। हवन का वीडियो मैंने आपको बना के दिया है, हवन कैसे करना है। हवन में चाहे तो आप गाय का कंडा लीजिए और वो गाय के कंडे के ऊपर घी, काले तिल, हल्दी, और चाहे तो आप उसमें घी तो डालना पड़ता है, लेकिन उसमें चाहे तो आप कपूर डाल सकते हैं। तो बीच बीच में बुझ जाएगा, तो बुझना नहीं चाहिए, तो इसके लिए आपको कपूर भी साथ में रखना है। और उसमें आपको पितरों का एक आता है, पितृ सूक्त बोल के पढ़ते हुए आपको हवन करना है। तो फ्रेंड्स इसलिए आपको मैंने बताया कुशा की जरूरी है। तो मैंने पहले ही बताया, जो वराह भगवान थे, विष्णु भगवान का अवतार हो जो है वराह अवतार, उन्होंने अपने शरीर से जो झटका था उसमें जो रोम गिरे थे तभी कुशा उत्पन्न हुई थी। तो कुशा काला जादू से भी सुरक्षा करती है। और पहले दिन आपको कुशा चाहिए तो आपको क्या करना है, पहले दिन जाके कुशा को आपको बोलना है हमें आपको लेने के लिए आऊँगी, ऐसे बोल जाना है वहाँ पे, और अगले दिन फिर अमावस्या के दिन को लाना है। अगर आपको ये सब नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, आप बाजार से भी ला सकते हैं, क्योंकि बाजार में भी सब लोग इसी दिन ला के रखते हैं। आजकल तो फ्रेंड्स पता नहीं है, नए नए लोग होते हैं और नए नए आजकल लोग मानते कि नहीं मानते, लेकिन मैंने आपको, अगर आपके घर के आसपास कुशा है
तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप पहले दिन जाके कुशा को बोलिए कि मैं कल आपको लेने के लिए आऊँगी, हाथ जोड़ के वहाँ आइए। उसके बाद आप जाके उनको ओम हूँ फट ऐसा कहते हुए उखड़ के लेके आए। क्या बोलना है? ओम हूँ फट, ठीक है, ऐसे बोलते उनको लेके आना है। ये कुशा अति पवित्र मानी गई है, चाहे आपको सबको पता होगा जब ग्रहण होता है तब हम सब करके मंदिर में खाने में सब जगह कुशा रखते हैं। इसको दाब भी बोलते हैं और कुशा भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको जानकारी बताई। और अमावस्या के दिन आपको उपवास भी करना होता है पितरों के निमित्त। पितरों को 12 बजे के अंदर या 12 बजे 1 बजे तक आपको पितरों के निमित्त खीर पूरी बना के छत पर रख दीजिए। कौवा को, गाय को और कुत्ते को, चींटी को अन्नदान कीजिए। किसी भूखे व्यक्ति को अगर आप दान करते तो काले तिल के बिना आप दान ना करें, क्योंकि काला तिल मैंने पहले बताया, काला तिल एक एड्रेस है पितृ देवता का। एक मतलब हम किसी के घर हमको पहुँचना है तो एड्रेस के बिना नहीं पहुँच सकते। फट इस तरह हमको दान करना है तो पितृ निमित्त दान करना है तो काले तिल को मिलाकर दान करना पड़ता है। आप बोलोगे कपड़े दान करते हुए काले तिल कैसे डालें, तो